टू ऑल ऑफ यू। बच्चों आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं इश्यू ऑफ डिवेंचर। जब हम अपने डिवेंचर्स को लमसम मेथड के अकॉर्डिंग इशू करते हैं। बच्चों इंस्टॉलमेंट पे इशू करना तो हम लोगों ने सीख लिया था, बट अगर लमसम मेथड के अकॉर्डिंग, मतलब लमसम मेथड मतलब बच्चों जो हम सारा का सारा पैसा एक ही बार में ले लेते हैं, चाहे डिस्काउंट का केस हो, चाहे पार का केस हो, चाहे प्रीमियम का केस हो, हम लमसम मेथड में सारा का सारा पैसा एक ही बार डिवेंचर की टोटल वैल्यू जो भी इशू प्राइस हमने रखा वो रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, तो लमसम मेथड में हमारी टोटल कितनी एंट्री होती है बच्चों? सिर्फ 2 एंट्री होती है। पहली एंट्री कब होगी? जब हम, ठीक है, पहली एंट्री कब होगी बच्चों? जब हम डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी का अमाउंट रिसीव्ड करेंगे। तो जब डिवेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का अमाउंट हमें रिसीव्ड होगा, क्योंकि बच्चों सारा का सारा पैसा मेरे को एक ही बार में मिल रहा है और मैं इसीलिए उसी को एप्लीकेशन भी बोलता हूं और अलॉटमेंट भी बोलता हूं, क्योंकि मुझे सारा पैसा मिल गया तो एप्लीकेशन भी आ गई और मुझे शेयर अलॉट करने पड़ते हैं, डिवेंचर अलॉट करने पड़ते हैं बच्चों इमीडिएटली। तो मैं यही कहता हूं कि व्हेन डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ये लमसम मेथड में। तो एंट्री क्या करेंगे हम लोग? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये बच्चों मनी रिसीव्ड की एंट्री है, ठीक है ना, हमें डायरेक्टली मनी रिसीव्ड हो गया एप्लीकेशन का, डिवेंचर का, अलॉटमेंट का। अब हम इस मनी को ट्रांसफर करते हैं डिवेंचर अकाउंट में, तो क्या एंट्री होगी? तब एंट्री होगी बच्चों पार के केस में। अब हमारे यहाँ पे 3 केस अप्लाई हो सकते हैं, पार, डिस्काउंट और प्रीमियम। तो अगर पार का केस होगा तो एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। ठीक है, अगर डिस्काउंट का केस होगा तो बच्चों एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट को हम लोग डेबिट करेंगे जैसे हम लोग इंस्टॉलमेंट मेथड में करते थे ना, वैसे ही। तो डिस्काउंट यहां पे डेबिट होगा और 2% डिवेंचर, जो भी हमारा कैटेगरी होगा, जो भी हमारा डिवेंचर का इंटरेस्ट रेट होगा उसके साथ। ठीक है, अगर हम अपने डिवेंचर को प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं तो एंट्री होगी बच्चों डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है ना, तो ये याद रखना बच्चों, अगर डिस्काउंट पे इश्यू करते हैं तो डिस्काउंट हमारे लिए यानी कंपनी के लिए लॉस होता है, तो डिस्काउंट को हम डेबिट करते हैं। पर प्रीमियम बच्चों हमारी प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है, या रिजर्व कह सकते हो आप लोग, इसीलिए इसका नाम पड़ा है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। इसलिए बच्चों प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है तो प्रॉफिट को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी जर्नल एंट्री है। अब हम लोगों को इस पे डिस्कस करने हैं बच्चों क्वेश्चन। ठीक है, अगर हमें अमाउंट रिसीव्ड होगा लमसम मेथड में तो ये एंट्री करेंगे, फिर ट्रांसफर के टाइम पे इन तीनों में से कोई एक केस अप्लाई हो रहा होगा, तो जो भी केस अप्लाई हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंग हम कर देंगे। ठीक है ना, ये डन हो गया। अब मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था 1 से लेकर 11 तक आपके टीएस ग्रेवाल से। ठीक है, तो चलिए पहले होमवर्क डिस्कस करते हैं। मैं करता हूं इसको रफ और आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा होमवर्क। सारे क्वेश्चन बच्चों में सारे ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, और इसमें क्योंकि लमसम मेथड वाले क्वेश्चन भी थे तो वो भी अब हो जाएंगे। ये लो, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आप लोगों से बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। तो आई थिंक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया था और ये इजी भी है तो ये हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन नंबर मैं आप लोगों को कराने वाला हूं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है 3 नंबर की कैटेगरी के लिए। 3 मार्क्स में बच्चों बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, पेज नंबर है बच्चों, ये हमारे पेज नंबर है 9.55 टीएस ग्रेवाल। ये लो, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है मोहित लिमिटेड इश्यूड 2009% डिवेंचर ऑफ 100 ईच ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। बच्चों डिवेंचर को तो पार भी इश्यू किया गया है। ठीक है, 2000 डिवेंचर है, 9% वाले डिवेंचर है और 100 रुपीज का एक डिवेंचर है। कह रहा है फॉलोइंग टर्म्स, ₹20 ऑन एप्लीकेशन, ₹20 ऑन अलॉटमेंट, 30 फर्स्ट कॉल, 30 सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अच्छा,
ये लो बच्चों, कंपनी ने जो मोहित लिमिटेड है बच्चों, उन्होंने अपने डिवेंचर इश्यू किए हैं, 9% वाले डिवेंचर इश्यू किए हैं। कितने इश्यू किए हैं? तो बच्चों 2000 इश्यू किए हैं। एक कितने का है? 100 रुपीज ईच। सॉरी, डिमांड कैसे किया गया है पैसे? तो बच्चों वो कह रहा है कि 100 रुपीज का टोटल शेयर है और हमने जो डिमांड करी है 20 रुपीज एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट एंड फाइनल, ठीक है, सेकंड एंड फाइनल। और कह रहा है एप्लीकेशन पे हमने 20 अलॉटमेंट पे, 30 फर्स्ट कॉल पे, 30 सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। हमने कहा सिंपल क्वेश्चन है, हम कर देंगे, पर आगे इसने कुछ गड़बड़ी करी है। कह रहा है द पब्लिक अप्लाइड फॉर 2400 एप्लीकेशन। ओहो, ये बात है बच्चों, पब्लिक ने जो अप्लाई कर दिया है वो 2400 डिवेंचर के लिए अप्लाई कर दिया है और हमने डिवेंचर कितने इशू किए? 2000। तो बच्चों ये तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस लग गया है। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। हमारे पास जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुए हैं वो 2400, हम सबको नहीं दे सकते डिवेंचर, ठीक है, हम सिर्फ 2000 से ज्यादा डिवेंचर किसी को भी नहीं दे सकते। अब इसने क्या करा है, इस एप्लीकेशन को कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया, वो ध्यान से देखो बच्चों, ये 3 मार्क्स के लिए बिल्कुल एलिजिबल क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। कह रहा है 2400 एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है, एप्लीकेशन फॉर 1800 डिवेंचर और एक्सेप्टेड इन फुल। वो कह रहा है बच्चों इसमें से हमने 1800 एप्लीकेशन को अलग कर लिया। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बताओ अभी भी एप्लीकेशन कितनी बची? भाई अभी भी जो रिमेनिंग एप्लीकेशन है बच्चों वो 600 है रिमेनिंग एप्लीकेशन, ठीक है ना। इस 1800 वाली एप्लीकेशन को इन्होंने 1800 डिवेंचर अलॉट कर दिए हैं। तो अब हमारे पास डिवेंचर बचे 200। बच्चों टोटल कितने दे सकते थे? 2000, जिसमें से 1800 एप्लीकेशन वालों को 1800 दे दिए। तो हमारे पास अब डिवेंचर तो 200 बचे, पर एप्लीकेशन अभी भी रिमेनिंग है 600। देखो क्या कह रहा है आगे, कह रहा है कि एप्लीकेशन फॉर 400 डिवेंचर वर अलॉटेड 200। ओहो, इसमें से बच्चों 400 एप्लीकेशंस को हमने 200 डिवेंचर अलॉट कर दिए हैं। भाई क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़कर सॉल्व करोगे ना, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़कर न्यूमेरिक बनाओगे, तो बच्चों ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, ये तो चैप्टर है ही नहीं कुछ, ये तो फ्री के लड्डू, ये तो लड्डू मार्क्स है। मतलब ये 4 नंबर तो पक्के पक्के आते हैं, सब नालायकों के आते हैं, ठीक है ना। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 400 डिवेंचर एप्लीकेशन को हमने अलॉट किए 200 एंड एप्लीकेशन फॉर 200 वर रिजेक्टेड। ओहो, अभी भी 200 बचे हैं तो इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। अब जिस बच्चे ने इस तरीके से बना लिया होगा उसका ये क्वेश्चन हो गया होगा। जो इसको नहीं समझ पाए, इस तरीके से नहीं बना पाएगा एग्जाम में भी, वो नहीं कर पाएगा। भैया प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आपको आगे बढ़ना है तो पहला कदम आपको ही रखना पड़ेगा। देखो क्या कह रहा था कि 2400 एप्लीकेशन मिली, जिसमें से 1800 एप्लीकेशन को 800 डिवेंचर अलॉट कर दिए। तो हमने कहा अरे भैया 600 एप्लीकेशन अभी भी बची रिमेनिंग। कह रहा उस रिमेनिंग एप्लीकेशन में से 400 एप्लीकेशन वालों को 200 अलॉट कर दिए। हमने कहा चलो ठीक है, आगे बात करो। कह रहा बची रिमेनिंग 200 रिजेक्ट हो गए। पर बच्चों यहां पे अगर इस वाले ग्रुप ने 400 के लिए अप्लाइड किया था और इनको मिले 200 हैं, तो इन्होंने कॉल इन एडवांस नहीं कर दिया। कॉल इन एडवांस, वो भी कितने पे? 200 पे एप्लीकेशन मनी, 200 पे एप्लीकेशन मनी ज्यादा दे दी है। तो भैया इनका पैसा बस एडजस्ट करना है बस, और बाकी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो एप्लीकेशन पे दिया है तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, पर ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और बच्चों ये इस तरीके का ना क्वेश्चन डिवेंचर वाले चैप्टर से, मतलब ये मान के चलो काफी बार आ चुका है, बहुत बार। बच्चे ये नहीं कर पाते, तब कि आप लोग शेयर्स वाले चैप्टर में यही तो करते हुए आते हो, पर यहां पे गुमराह हो जाते हो। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसे। हाँ जी, पहली एंट्री होगी बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट
टू डिवेंचर एप्लीकेशन। हाँ, एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 2400, तो लीजिए 2400 पे 20 रुपीज इक्वल टू 48,000। अब बच्चों बारी आ गई है पैसे ट्रांसफर करने की, तो ये लीजिए डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, हाँ जी, 9% डिवेंचर टू कॉल इन एडवांस टू बैंक। ठीक है ना बच्चों, हमें 48,000 मिले हैं, पर डिवेंचर अकाउंट में वही वाली सिचुएशन लग गई कि भैया 2,000 डिवेंचर से ज्यादा एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते आप डिवेंचर अकाउंट में। लीजिए तो 2,000 पे 20 रुपीज ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये हो गया बच्चों 40,000। और कॉल इन एडवांस कितने पाया भैया, यहाँ 400 के लिए अप्लाइड किया था, मिले हैं 200, तो इन्होंने एडवांस दिया है, तो ये लीजिए 200 पे 20 रुपीज यानी 4,000। और इन विचारों को तो आपने रिजेक्ट कर दिया, तो इनको पैसे वापस कर दो। बस अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है, अलॉटमेंट में इसके पैसे एडजस्ट हो जाएंगे, कहानी खत्म। फर्स्ट कॉल नॉर्मल चलेगी, सेकंड कॉल नॉर्मल चलेगी। लीजिए अलॉटमेंट डिमांड करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सॉरी शेयर नहीं है, सॉरी बच्चों, क्या करें शेयर्स का इतना क्वेश्चन करवाते हैं ना, तो दिमाग में वही रह जाता है। लीजिए डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर 2,000 पे डिमांड करोगे 20 रुपीज यानी 40,000। लीजिए बच्चों आपने ड्यू की एंट्री तो कर दिया अलॉटमेंट, अब अलॉटमेंट का पैसा रिसीव्ड होगा, तो लीजिए फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। हाँ जी, ये लीजिए टू डिवेंचर अलॉटमेंट। ये लो बच्चों, आपने अलॉटमेंट पे डिमांड किया है 40,000 रुपीज, तो आने भी चाहिए 40,000 रुपीज, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना। बच्चों माइनस आपको कॉल इन एडवांस मिला है 4,000, तो कितना रिसीव्ड होगा 36, और कॉल इन एडवांस यहां पे क्रेडिट हुआ है, यहां डेबिट होके एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि यहीं पे आना चाहिए था वो पैसा। तो लीजिए कॉल इन एडवांस डेबिट 4,000 से, और हमारा अलॉटमेंट 40,000 से क्रेडिट हो गया पूरा का पूरा। अब ये बच्चों बिल्कुल सिंपल है, आप लोग फर्स्ट कॉल की डिमांड कर लो, मिल जाएगा पूरा पैसा, सेकंड कॉल की डिमांड कर लो, मिल जाएगा पूरा पैसा। ये लीजिए डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर। हाँ जी, तो हम डिमांड करेंगे 2,000 पे 30 रुपीज यानी 60,000, और बच्चों हमें रिसीव्ड भी पूरा हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल 60,000, क्योंकि कोई डिफॉल्टर नहीं है ना, तो पूरा का पूरा रिसीव्ड हो जाएगा। वैसे भी डिफॉल्टर कोई नहीं होगा बच्चों, कॉल इन एडवांस ही हो सकता है, कॉल इन एरियर्स नहीं हो सकता, ठीक है ना। लीजिए बस ऐसे बच्चों हमारी फर्स्ट सेकंड कॉल ड्यू की एंट्री हो जाएगी और सेकंड कॉल रिसीव्ड की एंट्री हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसे नोट कर लो, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, फिर ये नोट करो आप लोग, जो जो नोट कर लिया बताते रहो। तो अब मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ थर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। मैं थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। रब कर दू ना मैं, चलिए रब कर देता हूं, सबने लिख लिया है तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा बच्चों सेम पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर थर्ड। लीजिए अब मैं आप लोगों के साथ थर्ड वाला डिस्कस करूंगा। वैसे इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं बच्चों, बस इस क्वेश्चन में ना आपको न्यूमेरिकल बनाते समय बहुत ही ध्यान रखना था कि वो कौन से पैसे ज्यादा दे रहा है जिसको एडजस्ट करना है, ठीक। चलिए अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है वीनस लिमिटेड इशूड 40,000
10% डिवेंचर 100 ईच एट पार फॉर कैश पेबल इन फुल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। लो भैया बच्चों, हमने 40,000 10% वाले डिवेंचर इशू किए हैं। एक डिवेंचर की वैल्यू है 100 रुपीज और सारा का सारा पैसा हमें एप्लीकेशन पे ही रिसीव्ड हो गया। आगे देखते हैं, एप्लीकेशन फॉर रिसीव्ड 60,000 डिवेंचर। ओहो, ये क्या हो गया सर, हम लोग तो लमसम मेथड लगाएंगे और सारा पैसा हमें रिसीव्ड हो गया, और सर हमारी तो एप्लीकेशन भी ज्यादा आ गई है। बच्चों मैं बता रहा हूं ना आप लोगों को कि एग्जाम में ना इसी कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये आप ना अंदाजा नहीं लगा पाते कि इसमें करेंगे कैसे। बट हाँ, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखा है ना तो ये इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या कह रहा है, कह रहे डिवेंचर वर अलॉटेड एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड। तो भैया जितने डिवेंचर हम अलॉट कर सकते हैं, यानी हमने जितने इश्यूड किए हैं उससे ज्यादा तो अलॉट कर नहीं सकते, और उससे ज्यादा जो भी पैसा होगा हम रिटर्न कर देंगे। लीजिए, तो हमने इश्यू किए हैं बच्चों 40,000 डिवेंचर। कितने परसेंट वाले? 10% वाले। एक डिवेंचर 100 रुपए का है और हमने पार पे इश्यू किया इसे। हमारे पास एप्लीकेशन वो 60,000 आ गई है। तो अब ऐसे मत बोलने लग जाना कि सर प्रो राटा लगा दो, यहां प्रो राटा नहीं लगेगा, क्योंकि बच्चों इंस्टॉलमेंट मेथड होता ना तो प्रो राटा अप्लाई होता। यहां पे प्रो राटा नहीं लगेगा क्योंकि सारा पैसा एक ही साथ आ रहा है, तो हमें रिफंड करना पड़ेगा। लीजिए, तो पहली एंट्री करते हैं लमसम मेथड के अकॉर्डिंग। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 60,000 पे बच्चों कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है? 60,000 पे 100 रुपीज यानी 60 लाख। ये लीजिए 6 लाख होगा क्या? 60 लाख ही होगा, ये लीजिए, ठीक है 60 लाख। अब मुझे ट्रांसफर करना है भाई, मेरे को अलॉटमेंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक ही साथ रिसीव हो गई, तो अब ये सारा का सारा पैसा मैं कहां ट्रांसफर करूंगा? ये सारा का सारा पैसा ट्रांसफर करूंगा मैं डिवेंचर अकाउंट में। तो लीजिए, अच्छा इसमें अलॉटमेंट बोला नहीं है, तो तुम ये मत बोलने लग जाना कि सर अलॉटमेंट तो बोला ही नहीं है, तो आपने अलॉटमेंट कब लिखा, क्यों लिखा? बच्चों जब हमें सारे पैसे एक ही बार में रिसीव हो जाते हैं ना, तो एप्लीकेशन तो बोलेंगे और अलॉटमेंट भी बोल देते, क्योंकि हमने जैसे ही एप्लीकेशन मिली उनको शेयर अलॉट कर दिए सेकंड को उसमें, ठीक है ना, एंट्री में। ये लीजिए, to debenture application and allotment account debit to 10% debenture to bank। भाई जिनको डिवेंचर नहीं दे रहे हो उनका पैसा तो वापस करना ही पड़ेगा। ये लीजिए, तो हमें 60 लाख रिसीव्ड हुए थे, जिसमें बच्चों हमने 40 जितने इश्यू किए थे 40 पे 100 रुपीज तो हमने एडजस्ट कर लिया अपने, यानी 40 लाख, और जितनी एक्सेस एप्लीकेशन आई थी उनको रिटर्न कर दिया 20 लाख रुपीज। कैसे? ये लीजिए 20,000 पे 100 रुपीज के अकॉर्डिंग। ये लीजिए, तो ये बच्चों मेरी एंट्री हो गई क्वेश्चन नंबर 3 की। आप लोग इसे लिख लीजिए, तो फिर मैं आप लोगों के साथ कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वो बताता हूं, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था हमारी बुक से, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये तो खैर इजी था, बट हाँ आप लोगों को लमसम मेथड नहीं पता था, इसीलिए बच्चों आज सबसे पहले लमसम मेथड कराया, क्योंकि मुझे पता था लमसम मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो तुम्हें डाउट ना, इसलिए पहले करवा दिया। चलिए अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को ना कैसे डरा रहा है, ये क्यों डरा रहा है, चलो मैं पहले बताता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 में लास्ट में एक लाइन लिखी है कि प्रो राटा बेसिस के अकॉर्डिंग हमने अलॉट कर दिए शेयर। भाई प्रो राटा तो अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है ना, यहां पे। और अगर आप कहोगे कि हाँ सर प्रो राटा अप्लाई हुआ है, तो बच्चों प्रो राटा अप्लाई तो हुआ है, बट हमें उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, हमें कोई एडजस्ट नहीं करना मनी, क्योंकि कौन सा केस लग रहा है? लमसम मेथड वाला। बट अगर ये इंस्टॉलमेंट मेथड वाला लगा होता तो आपको मेहनत करनी पड़ जाती, यानी यहाँ पे प्रो राटा बोला जा रहा है बस नाम के लिए, उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। बट अगर यहाँ पे इंस्टॉलमेंट मेथड होता तो भैया फिर आप लोगों को उसकी कैलकुलेशन भी करनी होती, ठीक है। चलिए ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं रब कर रहा हूं। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा बच्चों आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि पेज नंबर 9.56 पे है। ये लीजिए,
तो अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये लो, तो 4 को डिस्कस करेंगे, बट पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है नारायण लक्ष्मी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 7500 12% डिवेंचर 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 35। लो भैया, जरा कंपनी ने जो इशू किया है उसको समझ लीजिए। कंपनी ने 12% डिवेंचर इशू किए हैं। कितने इशू किए हैं बच्चों? सिर्फ और सिर्फ 7500, और एक की वैल्यू रखी है 100 प्लस 35 प्रीमियम है, टोटल वैल्यू हो गई 135। ये कह रहा है। आगे देखते हैं बच्चों, कंपनी ने इशू किया 12% वाले डिवेंचर। कितने डिवेंचर इशू किए? 7500, 100 रुपीज का एक है और 75 प्रीमियम पे इशू किया है। ये लो, तो ये डिवेंचर जो इशू हुए हैं लमसम मेथड के अकॉर्डिंग हुए हैं, पर प्रीमियम पे। कह रहा है द फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। लो, अंडरलाइन कर लो। कह रहा है कि सारे के सारे पैसे हमें एप्लीकेशन पे मिल गए। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक ही हो गई बच्चों। यहां पे कह रहा है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 10,000 शेयर। लो भैया, एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुई है वो 10,000 डिवेंचर्स के लिए हुई है, पर हम तो 7500 डिवेंचर से ज्यादा दे ही नहीं सकते, क्योंकि कंपनी ने इश्यूड ही उतने किए हैं। बच्चों कह रहे हैं हमें 10,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है। अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट ऑन प्रो राटा बेसिस। तो प्रो राटा को अंडरलाइन कर लो बच्चों। प्रो राटा सिर्फ नाम का है। नाम का कैसे? आप लोगों को ना टेक्निकली समझाता हूं। जैसे सीबीएसई ने अभी कहा है कि 30% सिलेबस आप लोगों का कम हो गया, पर भैया 30% में कम क्या किया है? उन्होंने छोटे छोटे टॉपिक कम किए, तो वो एक तरीके से आपके नाम के लिए सिलेबस कम कर दिया। वैसे ही बच्चों इस क्वेश्चन में यहां पे वो प्रो राटा बोल तो रहा है, बट क्योंकि यहां पे लमसम मेथड अप्लाई हो रहा है, तो प्रो राटा को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, हमें कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है ना, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होगा। तो चलिए, हमें रिसीव्ड हुई है एप्लीकेशन 10,000। लीजिए, तो 10,000 पे हमें रिसीव्ड हुए बच्चों डिवेंचर के 100 रुपीज और प्रीमियम का 35, तो टोटल 135। तो ये हो जाएगा हमारा 13,50,000। ये लीजिए 13,50,000। लीजिए, तो हमारी एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गई। बट बच्चों अब हमें डिवेंचर अलॉट करने हैं। डिवेंचर हम 7500 से ज्यादा अलॉट कर नहीं सकते। यहां पे आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, या एग्जामिनर को पता है कि यार इन लोगों ने ना शेयर कैपिटल ठीक से नहीं किया था, तो वो क्वेश्चन तो ये कर ही नहीं पाए। अब इन्हें ना डिवेंचर वाला भी मत करने दो, प्रोराटा लिख के भेज दो। ये डर जाएंगे, प्रोराटा आ गया, प्रोराटा तो हमें वैसे ही समझ नहीं आता। बच्चों, कुछ बच्चों के ना मेंटलिटी दिमाग में बैठ जाता है कि प्रोराटा बहुत टफ है, बट अगर उसको ना बैठ के तसल्ली से ध्यान से समझा जाए तो प्रोराटा है ही नहीं कुछ, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों ने किया भी है। ठीक है ना, तो वो जानबूझ के जिन बच्चों को खौफ बह जाता है कि प्रोराटा का क्वेश्चन हमसे नहीं होता, हमसे गलत हो जाता है, तो उनके लिए ये चैप्टर भी चले जाता है। ऐसे ही वो एग्जाम में क्वेश्चन दे देंगे सिंपल सा और लिख देंगे प्रोराटा, बस बच्चा प्रोराटा वर्ड देखते छोड़ देता है कि अरे रे अब हमसे ना हो पाएगा ये। तो बच्चों ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो आप लोग अलॉटमेंट की एंट्री कर दीजिए, यानी सेकंड एंट्री हम लोग अपने जो हमें अमाउंट रिसीव हुआ है एप्लीकेशन पे, और वही हमारे लिए अलॉटमेंट हो गई, तो उस पैसे को हम डिवेंचर अकाउंट में अब ट्रांसफर कर देंगे। लीजिए सेकंड एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर टू बैंक, सॉरी टू SPR टू बैंक। बच्चों हमें रिसीव हुए 13,50,000 रुपीज। ठीक है, पर डिवेंचर अकाउंट में हम कितना ट्रांसफर कर सकते हैं? सिर्फ 7500 पे। तो ये लीजिए 75 पर, हाँ जी, फेस वैल्यू बच्चों प्रीमियम में प्रीमियम चले जाएगा। ये लीजिए प्रीमियम, तो ये आ गया बच्चों 7,50,000 रुपीज, सॉरी, और यहां पे प्रीमियम भी ट्रांसफर हो जाएगा उतने ही हमारे डिवेंचर पे
2,62,500। अब भैया हमने 10,000 वालों को 7,500 डिवेंचर दे दिए, तो यहां पे एक्सेस मनी मिला 25 पे। अब सारा पैसा तो पहली बार में रिसीव्ड हो गया, तो प्रोराटा का कोई इंपैक्ट तो पड़ेगा नहीं, तो इनका पैसा वापस कर दीजिए। ये लीजिए 25 पर 135, भैया प्रीमियम का पैसा भी और 100 रुपीज डिवेंचर वाला पैसा भी वापस कर दीजिए। 25 पे 135, तो बच्चों ये 3,37,500 ये भी ट्रांसफर हो जाएगा। लीजिए, तो ये क्वेश्चन ना बच्चों बहुत इजी होते हैं, बट अगर आपने पहली बार नहीं कर रखा है तो फिर एग्जाम में आप हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाओ, बट हाँ बच्चे डील कर जाते हैं, मेहनती बच्चे हैं हमारे यहाँ के, ऐसी बात नहीं है। लीजिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब मैं आप लोगों के साथ कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा? मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, चलो पहले इसे आप लोग नोट डाउन करो, फिर मैं आप लोगों से बात करता हूं। इसे नोट डाउन करो पहले।